हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग श्री राधे श्याम रामायण सुन रहे हैं। बहुत अच्छी है। आप लोग रामचरितमानस अर्थ के साथ सुन चुके हैं, इसलिए ये और भी आपको अच्छी लगेगी सुनने में, क्योंकि ये सुर लय के साथ बहुत सरल भाषा में है। तो आप लोग इसको मन लगाकर सुनिए। और चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। जीते को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। तो चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता होती है, लेकिन इतनी गूढ़ चिंता नहीं होनी चाहिए जो आपके धीरे धीरे करके शरीर को ही गला दे और खा जाए, क्योंकि चिंता बहुत ख़राब चीज़ होती है। नॉर्मल तो सबको चिंता मतलब सोचना, चिंता का मतलब सोचता तो हर कोई, एक छोटा बच्चा भी जल्दी होमवर्क करना है, होमवर्क करने खेलने जाना है, ये सब रहता है। लेकिन एक सोचना कि हर समय उसी में गलते रहना, एक सोचना आपने सोचा ये करना है, ये होना है, ये हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, भगवान पे छोड़ दिया, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और वो काम बनेगा, ज़रूर बनेगा, हो जाएगा। एक चिंता करना, सोचना कि उसी में घुलते रहना, उठते बैठते सोते जागते बस हर समय उसी को सोचना, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। जहाँ ये हाय हो शब्द आ जाता है, ये बहुत ख़राब शब्द है। हाय, हाय क्या होगा, हाय कैसे होगा, हाय कौन करेगा। तो ये शब्द बहुत ख़राब है, क्योंकि अगर ये शब्द आ गया तो आप हर समय उसी में घुलते रहेंगे, दिमाग में वही हर समय नाचता रहेगा। वो आपको न बढ़ने देगा, न पनपने देगा, न आपको आगे की सोच को अच्छा बनने देगा। आप उसके आगे किसी और चीज़ को सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस हाय शब्द को तो बिल्कुल हटा दीजिए अपने दिमाग से। और सुनिए, बहुत सरल भाषा में है। जब आप इन चीज़ों को सुनेंगे तो दिन में आप वही गुनगुनाएंगे, वही बातें विचार सब दिमाग में आएंगे कि आज हमने कौन सा पाठ सुना था। अरे सीता जी का इतना अच्छा सा वर्णन हुआ, धनुष ऐसे टूटा, परशुराम जी ऐसे क्रोधित। ये जो आप सुनेंगे उसी को गुनेंगे। तो सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा, सुनिए। जय श्री राम। लखन नाल बोले तभी जभी, वचन सकोप कराल। पृथ्वी तरफर हो गई, दयल उठे दिक्पाल। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभमंडल काँप उठा। छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल काँप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब, राम चढ़ाओ चाप। मान दिखाओ वंश का, हरो जनक संताप। गुरु आज्ञा पालन की, राघव कैसे रखें मर्याद नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव, तभी मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भंवरे हैं, रस पी भंवरे बनते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को शिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद, आनंद कंद मुस्करा चले। देख देख कर श्री राम को चकित हुआ रनिवास। रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास, हे सभी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। या बालक इस हठ योग्य कहाँ, जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे, सब धनुष उठाने में फिर नष्ट समय क्यों करते हैं। बच्चों को खेल खिलाने में अब तक बदनामी हुई बहुत, फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इसमें तो यही अच्छा है, उत्सव समाप्त अब कर डालें। प्रण अपना छोड़ योग्य वर से, वैदेही की वावर डालें। बरज क्यों न देऊ रे उमर लर कैया, योद्धा होते तो तुड़ते कमनिया। अयस मती ले रे उमर लर कैया, खेवा होते तो खेते न मैया। न हट कर खेऊ रे उमर लरे कैया, चतुरा होते तो दिखाते चतुरिया को। मती मती ले रे उमर लरे कैया। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात।
यह बालक बड़े बांकुरे हैं, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल्यावस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को वश में अपने कर लेता है, रोगी को कितना ही असाध्य रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक अवलोकित आंगन करता है, छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा, रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे रानी जी धीरज धरिएगा। उधर सिया की बात का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बड़ा सिया काने। रानी हारिए न धीरज छाड़िए ना, आंसुअन जल डारिए ना। नारी सारी है दुखारी हारी है हारी, देख तुम्हें रंगभूमि के खिलाड़ी वीर भारी राम जी है कुमार होनहार बल अपार, नयन से निहारिए ना। सोच न करिए छोटे बड़े का, मानिए है श्री महारानी। तोड़ धनुषिया ब्याही सिया को छाड़िए कातरवानी। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, तब तब अकुला कर हट हट कर धनुआ पर जाकर गड़ती है। पण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती है, सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती हैं। हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को, हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की गरुता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जगदाता हे वरदाता, अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको करमाला की, अब आज तुम्ही को लज्जा है जयमाला की वरमाला की। या धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो, तृण के समान तोड़े रघुबर सब सच्ची थी गिरा तुम्हारी हो। हे विदिना कैसे धीर धनु प्रण कठिन पिता ने ठाना है, तब धनुआ के बंधन में है मन ने रघुबर को माना है। हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा, अब तू ही सीता की लाज तुझी पर है उद्धार करेगा। अब तू ही भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना, रघुराई का कर लगते ही तृण के समान तू हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता उनका छुटता है नेह नहीं, जिससे जिसका सत्य प्रेम हुआ उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन के राघवेंद्र कर चुकी हृदय बलिहारी, मैं अब कब लगी लगन छुट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी। मैं मुझ चातकिनी के तुम्ही स्वाति बिंदु समान, मुझ चकोरिनी के तुम्ही एक चंद्र भगवान। श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब यह ठान लिया, अंतर्यामी के मन ही मन मन के भावों को जान लिया। सीता की आकुलता विलोक धनवा को तका रिसा कर कुछ, आगे की बड़े शीघ्रता से दांतों में होंठ दबा कर कुछ। उठे समय को समझ कर लखन शेष अवतार, दाब चरण से भूमि को बोले भुजा पसार। सिंहों गुफाओं में दिग्गज दिशाओं में घन में नीर, धरो धरो धरण धीर कर्मठ वरुण गिरि समीर। श्री रघुवीर ने धनवा को ताका है, टूटने वाला है अति प्रचंड, कहर को दंड खंड खंड हो। हाँ संभल संभल सजग हो जाना, छूटे ना ठिकाना, डोले न जमाता रहे ध्यान, डोले न जमाना रहे ध्यान। इधर लखन के शब्द सुन सह में सभी महीप, उधर राम रघुवंश मणि पहुँचे धनुष समीप। बेवल विकलांग व्यथित विचलित व्याकुल भय देही को देखा थी, जिसकी जान धनुष पर ही उस जनक नंदिनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न बगैर मेरे तो षड्रस भोजन मिट्टी है, दो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है, जब समय पड़े पर चूक हुए तो पछताए क्या होता है। या जान जानकी को देखा फिर रामचंद्र अकुला उठे, अथवा उस प्रबल भावना से रघुवीर और बल पा उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ उस पल आँखों में, जब महाशक्ति ने पहुँचाया निज बल आँखों ही आँखों में। महादेव गुरुदेव को सिर नाकर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। जिस समय उठाया धनवा को बिजली सी तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नभ मंडल में संबदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जरा लचाया, चुटकी में लीलाधारी के
हाथों में या खेल दिखाया, चुटकी में सन्नाटा सा था। सभा मध्य सब चित्र समान हो रहे थे। क्या किया, क्या हुआ, क्या होगा, कुछ पता नहीं, भौचक से थे। इतने में चरचर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा। रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, दुनिया में हुए धमाका सा। भर गई ध्वनि घोर घोर, गूंजी सब ठौर ठौर। पल भर में दम भर में चारों ही ओर। आदित्य के बाजी भूले ठिकाने, अहिकोल कच्छप लगे किचपिचाने। धरती भी थर थर है, दिग्गज चिंगाड़ उठे। कानों पे हाथ धरे, सुर नर पुकार उठे। राधे श्याम रामचंद्र की जय। बोल बोल। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोप विशाल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।